देखो, प्रस्तुत कहानी जो है उसका नाम है माँ। समझे? उसका नाम है माँ। माँ को लिखा है ईश्वर पोटलीकर। पोटलीकर के साहित्यिक इतिहास के बारे में जान लो। साहित्यिक इतिहास यह है, जो पोटलीकर साहब एक गुजराती और लोकप्रिय कथाकार हैं और खून की सगाई तथा खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी रही है और काला पानी इनका जो लोकप्रिय उपन्यास रहा है, वह उनकी साहित्य की गंभीरता को व्यक्त करता है। लोकप्रिय भी काफ़ी हुआ था ये दोनों पुस्तकें। इनकी दर्जनों पुस्तक हैं, लिखे हैं, जो कि जन सामान्य के बातों को यह आपको साहित्य के मंच से आपको संबोधित किया है और समस्याओं के तरफ समाज नहीं बल्कि हमारे मनोवृत्ति को भी आकृष्ट किया है। इसके अलावे इनकी यही जो है सो कहानी गोपाल दास नागर द्वारा सो संपादित संग्रह माँ को साभार में ये संकलित है। साथ ही साथ ईश्वर पोटलीकर जो हैं सो गुजराती और लोकप्रिय कथाकार के रूप में सो अपने साहित्य में उस समय जो गुजरात के समाज में नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला की बात थी, उसको रचकर उसमें पककर और उसका स्वाद लेकर के वे बहुत सारी बात कह डाले हैं। और प्रस्तुत कहानी जो है, इस प्रस्तुत कहानी के बारे में हमारे चेतना और एक माँ का स्नेह कितना होता है अपने बच्चों पर, उस बात को सो हमारे बीच में उन्होंने रखने का कोशिश किया है। और साथ ही साथ इस कहानी से बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा संदेश कहानीकार का यह भी जाता है, अगर तुम्हारे परिवार में कोई शारीरिक मानसिक रूप से अगर पंगु है या वह जो है सो लाचार है, तो उस पर मदद होनी चाहिए। उनकी मदद सबों को करनी चाहिए। जैसे कि इस कहानी से एक शिक्षाप्रद बात सो हमारे समाज निर्माण के क्षेत्र में जरूर मिलता है और उसका हम सो उसके रस का आस्वादन भी करते हैं। प्रस्तुत कहानी में सो माँ के ममता को शुरू से लेकर के अंत तक दिखाया गया है। ईश्वर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए सो कृपा हमेशा करती है। ईश्वर को अगर तुम पूजोगे ना, तो आगे या पीछे जरूर तुमको उसका वरदान मिलता है, लेकिन मन से अगर पूजते हो तब। लेकिन माँ की वरदान जो है सो बच्चों पर सदैव बनी रहती है। बच्चा नालायक भी हो जाता है, बच्चा पंगु भी हो जाता है, बच्चा असमर्थ भी हो जाता है, तो माँ की तत्परता, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह, माँ का ममत्व तो हमेशा बना रहता है, जो पोटलीकर साहब ने इस कहानी के माध्यम से हमारे बीच कहा है। अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की, और एक माँ की ममता की, एक माँ की ममत्व की, एक माँ की दया और आंतरिक दृष्टिकोण की। अब देखिए, माँ है, एक माँ को दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। दो पुत्र जो हैं सो आपको पढ़ लिख करके ये सेवा कर रहा है, और पुत्री जो है सबसे छोटी पुत्री, उसका नाम इसमें जानोगे मंगू। मंगू जो है वह माता के साथ है, और उसकी मंगू की बड़ी बहन जो है उसका नाम है कम्मू, जो शादी विवाह उसका भी हो चुका है और उन्हें भी अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है। इस तरह से बात रह रही है। लेकिन माँ का 4 बच्चे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्नेह वह आपको मगू को इसलिए देती है कि वह अपंग है, गूंगी है, मानसिक रूप से अपंग है, यानी कि गूंगी है और पागल भी है। ऐसी परिस्थिति में वैसे तो माँ जो है सो चारों बच्चों को स्नेह देती है और सेवा के लिए तत्पर रहती है, लेकिन इसके प्रति उनका बहुत ज़्यादा स्नेह लाड़ प्यार इसलिए है जो वह किसी भी काम करने से असमर्थ है, और हमेशा माता जो है सो अपनी बच्ची को लगता है कलेजा में सटा कर रखती है, और रात भर समझो जो दिन में उसका देखना, रात में भी उनको हमेशा अपने साथ रखना। वह ये मंग जो है वह रात में पैखाना पेशाब भी अगर
बिछौन पर करती है तो उसको उसका सफाई को माँ को करने में तनिक भी देरी नहीं लगती है, नहीं उसको अश्रद्धा या घृणा की बात मानती है। इस तरह से एक बच्चे को जितना, एक स्वस्थ बच्चे को जितना स्नेह देना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ये क्या नाम है, वह अपने बच्चे को दे रही है। समझे? इसमें भी कितने बच्चे होंगे जो माँ को पीट भी देता होगा, लेकिन माँ समय से उनको सब कुछ दे आता होगा, चाहे गर्म पानी हो या खाना पीना। समझे ना? तो इस तरह से माँ को बेटा या बेटी कोई भी बात रहे तो उनकी बात की और उनकी अनादर का कभी प्रवाह नहीं रहता है, क्योंकि वो समझता है यह मेरा खून है। उसमें भी कोई अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी चीज़ में अगर कमी है तो उसको वह कभी खराब नहीं मानती है, जिसको कि पोटलीकर साहब ने स्पष्ट रूप से दिखाया है। अब देखिए, बहुत दिन से वह गूंगी है और पागल भी है। उसकी कमू जो है सो समय समय पर कहती रहती है, जो माँ तुम जो है तुम्हारे चलते और ज़्यादा खराब हो गई है बच्ची, ये मंगू, तुम कम से कम उसको पैखाना पेशाब जो कर देती है उसके लिए तुम डांटा करो, उसको सिखाया करो और उसको शासन भी करो। तो मानसिक रूप से अगर विच्छिन्न है वह, अगर विक्षुब्ध है, तो यह चीज़ सुधार हो सकती है जो कमू सोचती है। और कमू तो कभी कभी यह भी सोचती है, अगर यह इनकी मृत्यु हो जाती है प्राकृतिक तरह से, तो कम माता को भी जीवन में एक बहुत बड़ा इससे ये ढो जो रही है, यह भार की कमी आ जाएगी। संबंधी लोगों के ऊपर भी यह भार नहीं रहेगा और परिवार में माता की जो उम्र अब बूढ़ी होती चली गई है, जीवन भर इनको कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मृत्यु जो इनकी हो सो प्राकृतिक हो। प्राकृतिक मृत्यु माने ईश्वर के द्वारा जो मृत्यु होती है, कष्ट से नहीं। इस तरह की बात इसके माता के, ये क्या नाम, बहन के मन में ही रहती है। दो भाई बाहर में जो नौकरी कर रहे हैं, एक भाई का भी बहुत ज़्यादा ममता रहता है अपने बहन के प्रति, और ये भाभी लोग तो चाहबे करती है जो कब यह चला जाए, या परिवार पर भार बनी हुई है। माँ को एकदम बंधित कर दी है। अब माँ उसके प्यार में और प्रेम में पागल है। वास्तविक बात, कभी कभार ऐसा भी है जो कमू कभी देती है, जो तुम्हारे ये मंगू के सामने में तुम ना अपने नाती ना पोते किसी को महत्व नहीं देते हो, वैसे माँ जो है अपने नाती और पोते को बहुत ज़्यादा स्नेह करती है, उसको खिलाती है, उसको लाड़ प्यार देती है जो आते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है, जो हृदय से और हमेशा कलेजा उसको अपनी वो अपंग और गूंगी बेटी जो है, पागल बेटी जो है, उस पर हमेशा उनका स्नेह लगा रहता है। इस तरह की बात देखा जाता है। वह माँ का जो आंतरिक ममत्व है, इसको नहीं मिटाया जा सकता है। और उसमें भी जो लाचार बेसहारा है, उसके लिए तो माता समझो जो वह सागर बन जाती है, और वह सूर्य की रोशनी हो जाती है, जो दोस्त और दुश्मन सब पर बिखेरती सूर्य जो है सो अपना प्रकाश बिखेरता है। उस तरह की माँ। और माँ तो नाती पोते को बहुत ज़्यादा स्नेह देता है। ये सब उन लोगों की सोच गलत है, लेकिन उन लोगों का जो आरोप है सो इस तरह की है, कमू कहती है, जो तुम उनके सामने में किसी की बात को ये नहीं करती है। अब देखो, अगर तुम शुरू से उनको ये डांटी रहती, फटकारी रहती, कोशिश की रहती, तो वह कम से कम मानसिक रूप से अगर विक्षुब्ध है, मानसिक रूप से अगर वह ये कर्मठ नहीं है, मानसिक रूप से वह अगर वह पागल है, सब कुछ उसकी गड़बड़ है, लेकिन यह जो व्यवहारिक रूप है पैखाना पेशाब वाला, वह भी उनको सुधर जाता है, यह कहा करती है। स्थिति यह होती है, समय बीतता जाता है। घर में एक पड़ोसी पागल खाना में एक बच्चे को दे आया था, तो वो ठीक हो गया। सारे लोग कहता, अरे वो पागल खाना में दे आया था, उसका ठीक हो गया। माँ तक भी यह संदेश पहुँचती है। माँ को कई बार यह संदेश जब आता था तो माँ कहती है, जो जानती हो, अगर हम अपने मंगू को अपने हॉस्पिटल में दे आएंगे तो वह किस प्रकार की करतूत होगी। जब कोई एक अपंग मवेशी गौशाला में अगर दे आया जाए, जिस
तरह से उस तरह से होता है। जब मैं उसकी माँ हूँ, जब मैं उनकी परवरिश करने में असमर्थ हो जाऊंगी तो वहाँ जो कोई और आदमी है, वहाँ जो बहुत सारे पागल है, इनका देखभाल कौन करेगा? मैं माँ होकर के भी इनका जितना होना चाहिए उतना नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ कौन करने वाला है? वहाँ अपनी माँ तो इसका नहीं है, अपना खून तो नहीं है, और एक नहीं बहुत सारे पागल है। क्या तुम लोग कहते हो? जन्म मेरा हुआ है इन्हीं के लिए, जन्म पर्यंत मैं सेवा करूंगी, ये सब बात सो वह कह डालती है। लेकिन बगल वाले जो हैं सो एक ठीक होकर के आया है तो दौड़ करके यह भी जा करके उसको देखती है, पूछती है, बेटा बेटी पुतोह सारे चीज़ ये होता है जो उसको ये कर दिया जाए। अंत में क्या करता है तो लोगों के आग्रह पर, लोगों की बात पर, अपने परिवार के सारे सदस्यों के बातों पर यह मंगू को लेकर के हॉस्पिटल, वह पागल खाना हॉस्पिटल जो है उस पर चलता है। और मंगू के साथ साथ उनका भाई भी है, बड़ा भाई भी है, वह भी जाता है हॉस्पिटल में, उसको भर्ती करता है। और वहाँ का जो मेट्रोन जो होता है वह जो उसके 24 घंटा साथ रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो यह कहती है माँ, जो मेरा मंगू कहता, माँ यह आपकी बेटी नहीं है, यह मेरा बेटी है, और आप जिस तरह से लाड़ प्यार और स्नेह देते हैं उस तरह से मैं देता रहूँगा। मैं खराब, अगर वह टट्टी करता है, वह अगर पेशाब करता है तो उसको मैं कभी खराब नहीं मानती हूँ, क्योंकि यह सब मेरी बच्ची है। माँ के आंख से आंसू भी आ जाता है, भाई भी उसको वहाँ जा करके ये करता है। और इसके बाद वहाँ 3 डॉक्टर्स उसको देखते हैं। जब कहानी पढ़ोगे तब पता चलेगा। 3 डॉक्टर्स देखते हैं। 3 डॉक्टर्स कहता है मानसिक रूप से ये तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी दिनचर्या करने, पैखाना पेशाब के प्रति इनको ट्रेंड नर्स के द्वारा सो वह अपना कर पाएगी, इस तरह की बात को किया जा सकता है। इस तरह से वह अपना दिनचर्या करने में सक्षम हो जाएगी, सो काम में लाया जा सकता है, इसके आदत को सुधारा जा सकता है। इस तरह का एस्पेक्ट करता है 3 डॉक्टर्स की टीम, जो वहाँ बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं, बहुत ही निपुण डॉक्टर जो है वह कहता है। बच्चे को देख करके, मंगू को देख करके भाई उनके माँ जो है, माँ आ जाती है घर पर, लेकिन भर रात न ही माँ को और न ही भाई को सो ये निंदाता है। भाई सोचता है जो देखो मंगू आखिर मेरा बहन है, मंगू मेरी बहन है, वह किस तरह रहती होगी, माँ तो उसको हमेशा कलेजा में सटा कर रखती थी, क्यों पैखाना पेशाब का ये बात हुआ। अगर मेरी पत्नी कहीं भी, मेरी बहन कहीं भी, मेरे परिवार के सारे लोग कहते उनके बात को नहीं मानना चाहिए, नहीं मुझे सेवा करनी चाहिए। अगर मेरी पत्नी उनका पैखाना पेशाब नहीं उठाकर फेंकती तो मुझे फेंकना चाहिए था, आखिर मेरी वह छोटी बहन है। इस तरह की बात सो भाई के मन में भर रात आता रहता है। और जब इसके मन में आता है तो माँ के मन में कितना आता होगा। माँ के मन में तरह तरह की बात आती है, किस तरह से मंगू होगी, और उनको देखने वाला कौन होगा। जब मैं उसका ये कपड़ा गीला हो जाता था तब मैं सारा कुछ करती हूँ, ये काम कौन करेगा। यह कह करके रात में सोने के साथ वह चिल्ला उठती कहती मंगू गिर रही है। इस तरह की बात यह बताती है जो एक ममता मई माता की अपने बच्चा के प्रति कितना स्नेह है वह। और इस तरह से मंगू जाने के बाद घर में लगता है जो एक दूसरा पागल हो गया, माँ उनके प्रेम में पागल हो गई है, जो उनका सौहार्दता, उनको स्नेह, उनकी जो सेवा नहीं दे पाती है इसलिए। और इस तरह से घर की सो बहुत ही खराब सा स्थिति हो गया है। लेकिन हकीकत बात यह है जो हॉस्पिटल उनका सो परिचर्या हो रहा है। तो अब देखिए यह कहानी के द्वारा एक ममतामयी माता का जो स्नेह होता है अपने बच्चे के प्रति, उन सारे बातों को दिखाने के लिए ईश्वर पोटलीकर कहे हैं। और हम कह चुके हैं खून की सगाई इसकी प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इसका लोकप्रिय उपन्यास है। साहित्य के अलावा पोटलीकर साहब सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी काफ़ी सक्रिय है। वे दर्जनों पुस्तकें लिखे हैं जो पुरस्कृत भी हुई है। और इस कहानी को गोपाल दास नागर पुरस्कार द्वारा सो पुरस्कृत किया जा चुका है, जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और हम भी ऐसा घटना नहीं घटे, लेकिन ऐसा होता है तो हमको स्नेह, प्रेम और प्यार रखना चाहिए, इस बात का संदेश देता है। और ये बात हो सकती है। अब देखिए इसका प्रश्न पहला, मंगू के प्रति
माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है वो अपने शब्दों में बतावें। तो अब देखिए मंगू 4 भाई बहन है। माता के नज़र में चारों भाई और बहन को वह स्नेह बराबर करती है, लेकिन मंगू के प्रति उनका स्नेह अपार है। कारण यह है जो वह एक तो गूंगी है, दूसरी पागल भी है, वह अपना दिनचर्या भी नहीं कर सकती है, इसलिए हमेशा कलेजा में सटा कर रखती है। और रात में भी उसको अगर टट्टी हो जाता, पैखाना पेशाब को भी माँ ध्यान में रख करके दिनचर्या उसके पीछे ही वह हमेशा लगी रहती है। जबकि बहन शादीशुदा बहन मग्गू जो है, जो बड़ी बहन, वह चाहती है इसका प्राकृतिक मृत्यु अगर हो जाती है तो माँ इससे छुटकारा पा लेगी और कुटुंब को भी छुटकारा हो जाएगा और माथे की भार जो है सो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह वैसे नहीं, उसको कष्ट करके नहीं मारना चाहिए, बल्कि इसका प्राकृतिक मौत हो। जबकि भाई, 2 भाई में एक भाई का प्रेम इनके प्रति है, क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद वह भर रात चिंतित थे, जबकि भाभी लोगों का बहुत ज़्यादा इनके प्रति स्नेह अच्छी नहीं। इस तरह से सबका अलग अलग स्नेह है सो मंगू के प्रति, लेकिन कम या ज़्यादा निश्चित तौर से सबका सो वह गूंगी सदस्य जो है, पागल सदस्य है, उसके प्रति सहानुभूति का सो भावना है। माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? इसलिए कराना नहीं चाहती, वो अपने सामने से नजर सो परोक्ष में नहीं रखना चाहती है, क्योंकि उसको है जब मैं इनकी माँ हूँ तो मैं इनको जितना दिनचर्या होनी चाहिए उतना नहीं कर पाती हूँ, तो हॉस्पिटल में इनका जो बहुत सारे रोगी होते हैं उनको इतना कौन कर पाएगा, इसलिए उसको भर्ती कराना नहीं चाहती है। कुसुम के पागलपन में सुधार दे मंगू के प्रति परिवार के और समाज की प्रतिक्रिया को शब्दों में लिखे। कुसुम पड़ोसी है, वह आपको पागलपन उसका भी था। पागलपन के दौरान जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वह ठीक हो गई थी, और यह जो है सो माँ तक संदेश पहुंचाया जाता है समाज के द्वारा, और ये लोग भी देखने के लिए जाते हैं। समाज के सारे सदस्य का है जो माँ तो अपने मंगू को सो और भी पागल कर दिया है, और उसको इतना लाड़ प्यार दिया है जो वह कुछ सीखती ही नहीं है, इसलिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। भाई भी उनके तत्पर हो जाते हैं, भाभी और बहन भी चाहती है हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो जाएगी तो कुसुम जिस तरह से ठीक हुई है उस तरह से ठीक हो जाएगी, पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगी। जबकि माँ तो भी नहीं सोचती है, वह तो सोचती है जिस तरह से अपंग को एक अपंग कोई अपाहिज कोई जानवर है तो उसको जिस तरह से गौशाला में छोड़ दिया जाता है उस तरह से छोड़ देना ही होगा। कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। वास्तव में कहानी की कथानक तो माँ के इर्द गिर्द घूमती है और शीर्षक भी माँ बहुत ही उत्कृष्ट है। माँ की ममता का सो बहुत ही उत्कृष्ट तरह से मंगू के तरफ दिखाया है। वैसे उनके चारों सदस्यों के 4 संतान है, सबके प्रति है, लेकिन यह जो अपना दैनिक कार्य करने में असमर्थ है, यह जो पागल है और मंगू जो पैखाना पेशाब का भी ध्यान नहीं रख पाती है, सब कुछ माँ करती है। माँ का असीम स्नेह है, माँ कभी नहीं चाहती है यह मर जाए और हमसे अलग हो, वह चाहती है मेरा जिंदगी तो मंगू ही है। इस तरह से कहानी की सारी कथानक सो माँ के ही इर्द गिर्द घूमती है। माँ की ममता का सो इसमें बहुत उत्कृष्ट प्रकार से व्याख्यान हुई है, इसलिए इसकी नाम माँ सो बहुत उचित और सो यथार्थ है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराई गई उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। हाँ, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराई गई है उसके प्रत्येक सदस्य जो है सो बहुत ही व्यवहारिक है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि माँ यह अब आपकी बेटी नहीं मेरी बेटी है, और उसका जो मेट्रोन है वह भी कहती है जो नहीं यह मेरी बेटी है, दिन रात सेवा करना मेरा परम धर्म है, आप निश्चिंत होकर जाइए, जिस तरह से आप करती थी उससे कोई भी कमी नहीं होगी, उससे ज़्यादा इनका देख रेख होगा और यह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। और कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। कहानी की सारांश पहले ही मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ और इस तरह से यह समाप्त हो रहा है।